बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। Today we are studying ionization potential. Ionization potential. It is also called ionization energy. First of all, we study what is the definition of ionization potential. ये आपके पास सोडियम एटम है, इसके आखिरी ये गैसियस एटम है, इसका कोई और किसी एटम के साथ बॉन्ड नहीं है। इसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस ये इलेक्ट्रॉन आ गया। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी की वो मिकदार नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड gaseous atom is called ionization potential. Minimum amount of energy needed to remove an electron from outermost shell of isolated gaseous atom is called ionization potential. For example, ये सोडियम है, एरो सोडियम प्लस ये गैसियस आयन बन जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल है 496 किलो जॉल पर मोल। ये मैग्नीशियम एटम है, इसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो है 738 किलो जॉल पर मोल। तो ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द मैग्नीशियम। आप पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो है 1451 किलो जॉल पर मोल। और तीसरी इसकी जो वैल्यू है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वो है आपके पास 7731 किलो जॉल पर मोल। ये थर्ड वैल्यू है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की मैग्नीशियम प्लस। तो ये मैग्नीशियम प्लस प्लस ये 3 प्लस चार्ज आ जाएगा तो +1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल है क्या। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to remove an electron from outermost shell of isolated gaseous atom is called ionization potential or ionization energy. Factors affecting ionization potential, इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है एटॉमिक साइज। जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। ग्रेटर द atomic size, smaller is the ionization potential. जितना atomic size ज़्यादा होगा उतना ही ionization potential है। Greater the atomic size, smaller is the ionization potential. आयोनाइजेशन एटॉमिक साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से उतना उसको रिमूव करना आसान हो जाएगा, उतनी कम एनर्जी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। फिर इसमें दूसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ये आपके पास है न्यूक्लियस, ये आपके पास है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, आगे ये बाहर वाला शेल आउटर मोस्ट शेल है, ये न्यूक्लियस। इसके दरमियान में ये जो शेल हैं ये कहलाते हैं इनर शेल। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनकी आपस में जो रिपल्शन है इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यानी इलेक्ट्रॉनों के दरमियान में जो रिपल्शन है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन of inner shells, inter electronic repulsion of inner shells between, वो inner shells क्या हैं? between nucleus and outermost shell is called screening effect or shielding effect। इसी को हम screening effect या shielding effect कहते हैं। तो जितना shielding effect या screening effect ज़्यादा होगा उतना ही ionization potential की वैल्यू कम हो जाएगी।
तो तीसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, ये चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए पी से, फिर पी में कम, क्योंकि वो डबल शेप है, दूर चला जाता है न्यूक्लियस से, बेशक वो एक ही शेल में हो। फिर डी सब शेल है, फिर एफ सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा उसी शेल के अंदर, तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल नेचर ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दी है कि व्हाट इज़ द स्क्रीनिंग इफेक्ट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ इनर शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब हम चलते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या वेरिएशन है या इसका क्या वो ट्रेंड है। तो वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले अगर हम अलोंग द ग्रुप लें, ग्रुप कहते हैं जो वर्टिकल कॉलम्स हैं एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में वो कम हो जाती है बिकॉज एटॉमिक साइज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। यूं यूं नीचे की तरफ आएंगे तो जो एटॉमिक साइज है और शील्डिंग इफेक्ट है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, इनर शेल्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो वो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की, वो पीरियड्स कहलाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज कम हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की वो कम है, सेकंड वैल्यू, जैसे अब ये मैग्नीशियम की केस में आपने देखा है कि फर्स्ट वैल्यू कम है, सेकंड ज़्यादा है और थर्ड और ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है कि वाई थर्ड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू एंड सेकंड इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल? होता यह है कि बिकॉज विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज कम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर फोर्स, वो ज़्यादा फोर्स से खींचता है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए। और तो बिकॉज with the loss of electrons same nuclear charge attracts the remaining electrons with greater force. Ionization potential is index to the metallic character. इससे पता चल जाता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, ये इंडेक्स है मेटेलिक करेक्टर का, इंडेक्स होता है जिसको देखकर आप पता लगा सकते हो। मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटल है। नॉन मेटल्स हैव द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। मेटलाइड्स हैव इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो मेटलाइड्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो इंटरमीडिएट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी और इसका ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल जो हमने स्टडी किया है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसमें सोडियम की हमने मिसाल दी, तो सोडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल है 496 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो 738 किलो जूल पर मोल। सेकंड वैल्यू जो है मैग्नीशियम की वो है 1451 और थर्ड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द मैग्नीशियम इज 7731 किलो जूल पर मोल। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एटॉमिक साइज है, शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज है और नेचर ऑफ ऑर्बिटल है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ इनर शेल्स between the nucleus and outermost shell is called shielding effect or screening effect. Variation in periodic table, ionization energy decreases from top to bottom in a group because atomic size shielding effect increases. Ionization potential increases
from left to right in a period because atomic size decreases, effective nuclear charge increases. प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड होते रहते हैं जब आप लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं. First value of ionization energy is smaller than the second, and second it's smaller than the third value, because with the loss of electrons, same nuclear charge attracts the remaining electrons with greater force. Ionization potential is indexed to the metallic character. Metals have low ionization potential, non-metals have high ionization potential, और मेटलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ये तो था हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद.